सेहो ने दहशतगर्दी इंतहा पर पहुंच गई। गजा पर जमीनी हमले मजीद तेज, टैंकों से शदीद गोलाबारी, बड़े पैमाने पर नुकसान, फजाई कार्रवाइयों में भी जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 7,700 से तजावुज कर गई। हमास की जानिब से भी मज़ाहमत। कई इसराइली शहरों पर रॉकेट हमले, इसराइली फौज ने टैंकों की नई वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल के वहशियाना मजालिम जारी, गजा का राब्ता दुनिया से काट दिया। मवासिलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मअतल। दिन रात शदीद फजाई हमले। एलन मस्क की गजा में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत का गजा में मौजूद अपने एहलकारों से राब्ता मुनक़ता। हलाल अहमद भी बस, कहा बमबारी इतनी शदीद है जख्मियों को भी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की फिर खुलेआम धमकी, कहा जंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया, मजीद ज़मीनी फोर्स दाखिल होगी। हमास की तबाही यकीनी है, यरगमालियों को भी बाजियाब कराएंगे, हमास को तबाह कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही गोल है, हमास का खात्मा। इसराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में लाखों अफराद सड़कों पर। गजा पर बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं वहशियाना कार्रवाई रोकी जाए। इसराइल को गजा में जारहियत पर तनकीद भी बुरी लगने लगी। एर्दोगान के सख्त बयान पर भड़क उठा। तुर्की से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। लंदन में भी हजारों अफराद सड़कों पर। बर्लिन और स्पेन में भी फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। इस्लामाबाद इंतजामिया और जमात इस्लामी आमने सामने। श्रीनगर हाईवे मैदान जंग बना दिया। गजा मिलियन मार्च के ऐलान के बाद क्रैकडाउन। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया। जमात इस्लामी के कारकुन श्रीनगर हाईवे पर पहुंचे, धरना दिया तो पुलिस ने एक्शन कर दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनों का भी शदीद पथराव। वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मैच। ऑस्ट्रेलिया ने सख्त फाइट के बाद न्यूजीलैंड को हरा दिया। कीवीज 389 रन बनाते बनाते रह गया, सिर्फ 5 रन से मैच हारा। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश की 1 रन चलने दी। 230 रन के ताकुब में बंगाली टीम को 87 रन से शिकस्त। और कौमी क्रिकेट टीम कलकत्ता पहुंच गई। 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी क्रिकेट टीम एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस करेगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर तकरीबन तमाम हो चुका। आप खुश होंगे, आपकी तरक्की होगी तो सारा काम सही हो जाएगा। इसके बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज़राअत के शोबे की तरक्की हमारी तरजीह होगी। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने देहातों में खुशहाली लानी है। बिजली, साफ पानी और काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद करनी है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 होगी। मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। किसानों को ट्यूबवेल पर फ्री बिजली देने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना मंशूर पेश कर दिया। जहानिया में अवामी जलसे से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अवाम ने फैसला करना है कि कौन सी सियासी जमात बेहतर है। अब्दुल अलीम खान बोले मुल्क में बादशाहत करने वाली जमातों के खिलाफ खड़ा होना है। गुज़दार दौर में करप्शन अरूज पे थी। 2-3 करोड़ देखकर डीसी लगते देखे। जब इलेक्शन होता है तहरीके इंसाफ जीतती है और उस वक्त के चेयरमैन साहब तहरीके इंसाफ के वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं। नया पाकिस्तान ही बन जाता है। कौन सा पाकिस्तान बनता है? करप्शन का। हर हफ्ते बेटों से बात कराई जाए। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर, मौकिफ अपनाया। बेटों से बात करना हक है। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए 10 वकला की फहरिस्त जमा करा दी। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली जफर, हामिद खान और शुएब शाहीन के नाम शामिल।
नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को माशी कुव्वत बनाएंगे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ पुरअज़्म पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, हमेशा की तरह नून लीग अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी, आम इंतखाबात में तारीखी अज़्म के साथ आएंगे। परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हुई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। अदालत में परवेज इलाही ने कहा, सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए काम किया, 1 रुपया नहीं खाया। रात भर एंटी करप्शन का कोई बंदा नहीं आया, सारी रात सोया रहा, पता नहीं कहां से रिकवरी डाल लाए। ये अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में हैं। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों तफ्तीशी साहब? चौधरी साहब तो कहते हैं कहीं लेकर ही नहीं गए। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, आपको पता है हर मुल्जिम यही कहता है, ये रकम कहां से आई फिर? सुप्रीम कोर्ट में कौन से मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 निकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जिन मुकदमात का जल्द फैसला कानूनी तकाजा है, उन्हें पहले सुना जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमे को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि लगता है निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे। जो रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती, वो मर्दम शनासी क्या करेगी? लाहौर की फ़ज़ा सांस लेने के लिए इंतहाई नासाजगार। स्मॉग के डेरे, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। शहरियों की आंखें जलने लगीं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर आ गया नई दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में सड़क पर कचरा फेंकना महंगा पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का गाजी रोड स्टॉप का अचानक दौरा, कूड़ा करकट देखकर गाड़ी रुकवाई। बीच चौक गंदगी का ढेर देखकर शदीद बरहम हुए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को बुलाया, शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत भी की। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गटाप टाउन में ओले पड़े, ठंडी हवाएं चलने लगी।